शुरू करते हैं BTST का और STBT का सिलसिला। सबसे पहले जुड़ेंगे श्रीकांत चौहान साहब से। श्रीकांत जी बताइए क्या रणनीति कल के लिए और कोई ट्रेड जो आपको अभी पसंद आता हो। बिल्कुल। तो शैल जी देखिए, वैसे मार्केट का जो क्लोजिंग है वो 15,600 के नीचे का है। तो मुझे लगता है कि 15,600 और 15,400 के रेंज में शायद मार्केट थोड़ा और वक्त निकाल सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जैसे क्रूड प्राइसेस और बढ़ गए हैं तो करंट लेवल से एशियन पेंट्स को हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड रहेगा एशियन पेंट्स को शॉर्ट करने का, जो तकरीबन 2940 2935 के करीब ट्रेड कर रहा है। 2970 का स्टॉप लॉस रखे और यहाँ पे टारगेट्स हम रखेंगे तकरीबन 2870 के। तो एशियन पेंट्स को शॉर्ट करके जाने की यानी कि STBT एक कॉल रहेगा एशियन पेंट के ऊपर। जी शैल जी। ज़्यादातर बढ़ते हुए क्रूड प्राइसेस आपको परेशानी करते हुए दिखते हैं पेंट कंपनीज के लिए, इसलिए रुझान बिकवाली का एशियन पेंट्स पर दे रहे हैं श्रीकांत चौहान साहब। अब जुड़ते हैं रचना जी से और उनसे राय लेते हैं पोजीशनिंग की जो आप आज ले सकते हैं कल के ट्रेड के लिए। रचना जी कोई बढ़िया ट्रेड शेयर कीजिए। जी, मार्केट जब सेक्टोरल रोटेशन देना शुरू कर देता है तो शायद वो कंसोलिडेशन फर्दर करने की तैयारी कर रहा है। जिस हिसाब से अभी फार्मा एंड IT एकदम से जोर दिखा रहे हैं तो लग रहा है कि निफ्टी डेफिनेटली और कंसोलिडेट करेगा। और मैंने इसी हिसाब से टेक महिंद्रा पे अपना कॉल रखा है। इसके फीचर्स के हिसाब से अगर 1022 पे SL सस्टेन होगा तो ऊपर वाली साइड पे 1050 एंड 1060 के लेवल्स हम देख सकते हैं। अगर निफ्टी करेक्ट करेगा तो दैट वुड बी द राइट सेक्टर टू फोकस ऑन। एंड शॉर्ट साइड पे अगर किसी ने देखना है तो पेट्रोनेट पे नजर रखी जा सकती है। पेट्रोनेट अगर 244 फ्यूचर्स पे सस्टेन करेगा शॉर्ट साइड पे तो ये कल के दिन तक 240 को तोड़ के 238 की तरफ जा सकता है। टेक महिंद्रा आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो यहाँ पे करीब 1050 1060 के टारगेट के लिए आप ले जा रही हैं 1022 के स्टॉप लॉस के साथ। शैल जी मेरी स्क्रीन को देख रहा हूँ ना मैं, तो मेरे स्क्रीन पे एक पार्ट आता है डेरिवेटिव्स, एक आता है कैश। कैश और डेरिवेटिव्स में एक ही स्टॉक विराजमान है और वो है अदानी इंटरप्राइजेस। लग रहा है कि ये क्लोजिंग ही बिलोंग करती है अदानी इंटरप्राइजेस को। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास कुछ शॉर्ट और कुछ लॉन्ग के थॉट्स अब तक आए हैं। वीरेंद्र जी मैं सिर्फ एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस पर। जी बोलिए सर, प्लीज कम। वीरेंद्र जी मैं बस एक लाइन ऐड करना चाहता हूं अदानी एंटरप्राइजेस पर। मुझे लगता है चंदन जी की 1440 की कॉल भी आपको इन द मनी आती हुई दिख सकती है। बाजार बंद होने में अभी 20 मिनट हैं और ऑलरेडी 1432 आपके सामने दिख रहा है फ्यूचर्स में अदानी एंटरप्राइजेस। वीरेंद्र जी 1433 1434 आई मीन ये स्टॉक, हालांकि शैल जी इस चीज़ के मशहूर है, एक महीने में 1.5 महीने में ऐसा कोई मूव आता है। इससे पहले ऐसा मूव आया था 19 मार्च को, फिर आया एक ऐसा ही मूव 3 मई को, फिर आया फिर ऐसा ही मूव 14 मई को और उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है आज यानी 1 जून को। आशीष आपका ट्रेड कल के लिए कैरी करने के लिए। फिर डिस्कनेक्ट हो गया मेरे ख्याल से। चंदन जी आप बताइए, काम करिए, बताइए आपका ट्रेड क्या होगा। बिल्कुल देखिए, बाजार में जो रंगत है वो अडानी ग्रुप, बजाज के कुछ स्टॉक्स और या फिर IT कंपनीज में है। तो मैं यहाँ पे अब कॉफोर्ड्स पे फोकस करूंगा। आपने देखोगे जिस हिसाब से माइंट्री ने ब्रेकआउट दिया था, टेक महिंद्रा में चाल बन रही है, कॉफोर्ड्स एक मेजर ब्रेकआउट पे चल रहा है और कॉफोर्ड्स अभी आज इसने नए लाइफ टाइम हाई बनाए हैं। आर्ली चार्ट पे एक छोटा सा पोल एंड फ्लिक, डेली चार्ट पे पोल एंड फ्लिक, तो ये सारे संकेत कर रहे हैं कि काउंटर में 4-5% की रैली बननी चाहिए। तो 3510 के स्टॉप लॉस से ले 3650 तक के टारगेट कॉफोर्ड्स में यहाँ पे हासिल होने चाहिए। 3589 पर आप देखें ट्रेड करता हुआ। प्लीज जरा टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पे लेके आइएगा और यहाँ पे 3650 3510 याद रखिएगा। मजबूरी है कि हम लोग इसमें कोई ट्रेड आपको ऑप्शन में नहीं दे सकते, आपको यहाँ पे फ्यूचर ही कैरी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में लिक्विडिटी नहीं है। ऑप्शंस में जो हमने टेक महिंद्रा की कॉल ली थी, यकीन मानिए वो कॉल ऑप्शन इस वक्त डे हाई पर 29.25 पर ट्रेड करते हुए दिन के सर्वोच्च स्तरों पर। एक स्टॉक और जो कि डे हाई पर ट्रेड कर रहा है और वो है HUL। ITC नहीं तो मैरिको से ही, मैरिको नहीं तो HUL से ही, ये सारे के सारे स्टॉक्स आज डे हाई पे फ्लो करते हुए
याद रखिएगा HUL एक बहुत मीनिंगफुल लेवल को काटने की कोशिश करता हुआ कल मॉर्निंग में इस स्टॉक में 2363 रुपए के लेवल पे नजर रहेगी। मयूरेश जोशी जी अब नानुकुर नहीं करते, सीधे BTST ट्रेड देते हैं। बताइए मयूरेश जी, आपके लिए आपका BTST ट्रेड क्या है? बिल्कुल वीरू जी, आई थिंक जो आपने अंडों की बात की, वेंकीज के चिकन की बात की, मुझे लगता है आई थिंक प्रोटीन रिच जो शेल सर आप बात कर रहे थे, श्रिम्प्स पे ध्यान देना चाहिए। तो आई थिंक अवंती फीड्स इज BTST या थोड़ा पोजिशनल भी हो सकता है। मुझे लगता है आई थिंक जो एक नंबर 1 पोजीशन है एक्स चाइना, एक्स थाईलैंड, एक्स इंडोनेशिया, आई थिंक इंडिया शुड बी एबल टू रिगेन दैट। श्रिम्प प्राइसेस में रिवाइवल आया है, तो आई थिंक जो $14 प्रति किलो पे ट्रेड होती थी प्री पैंडेमिक, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड $12.5 प्रति किलो। कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है फीड्स के लिए, श्रिम्प फीड्स के लिए फ्रॉम 5 to 15, 10% इंपोर्ट होता है, इसलिए आई थिंक अवंती को जोरदार फायदा हो सकता है। तीसरा, जो इनकी बैलेंस शीट है, 1100 करोड़ कैश है, विच मीन्स कैश फ्लोज और कैश रिच बैलेंस शीट मार्केट शेयर गेन्स को और भी सपोर्ट करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम US 14 से 15% नए एक्सपोर्ट मार्केट्स इन्होंने खोले हैं, जो ROEs विच इज एट 25-28% इनको सपोर्ट करता है। तो मुझे लगता है आई थिंक वी शुड बी एबल टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आउटलुक इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड क्वार्टर्स। और अवंती फीड्स वीरू जी मेरे हिसाब से एक बेहतरीन ट्रेड हो सकता है। चलिए, तो प्रोटीन की तरफ आपको रुझान दिखाते हुए दिख रहे हैं जोशी साहब, और रणनीति अवंती फूड्स पर कल के लिए। वीरेंद्र जी, आपको एक बढ़िया ट्रेड मैं बताता हूँ। आशीष चतुर्मुता साहब ने एक मैसेज भेजा है, जो उनका BTST ट्रेड है, उनका जो दूर संचार यंत्र है हमारे साथ जुड़ा हुआ, उसमें थोड़ी सी खिटपिट हो रही है और इस वजह से वो ट्रेड फ़िलहाल अपनी ज़ुबान से नहीं दे पा रहे। उनका ट्रेड है अपोलो हॉस्पिटल्स। स्टॉप लॉस वो कह रहे हैं आप 3210 पर रखें, और टारगेट उनका है 3340। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंद्रप्रस्थ मेडिकल जो आपने पकड़ा था, वो अब आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 91 रुपये 40 पैसे। वीरेंद्र जी। जी शैल जी, इसका वॉल्यूम पैटर्न और बिहेवियर मेरे को बता ही रहा था। देखिए इसका सर बहुत बहुत वेल डिफाइंड लो है। ये अगर आप इंद्रप्रस्थ के चार्ट को देखिए ना शैल जी, तो ये एक टिपिकल 20 डेमा स्टॉक है। स्पेशली अगर आप देखें 20 अप्रैल के बाद मैंने क्या देखा था उस वक्त, 20 अप्रैल से लेकर अब तक इसने 3 बार 20 डेमा पे लो लगाया है। और जब मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले, तो एग्जैक्टली अगर आप देखें ये जिस जोन में था उसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था 91 पर। और आज के इस प्राइस बिहेवियर के बाद यकीन मानिए ये दमखम वो जुटा चुका है। ये 2-2 दिन के सेशन के ट्रांचेस में चलता है। चंदन, आपकी राय? अभी आपकी स्क्रीन पर ये क्लोजिंग होने जा रही है 90 के जोन में। ये हल्की सी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का हाई आता है करीब करीब 92 के जोन में। 92 के ऊपर इस स्टॉक का जो टारगेट होगा वो क्या होगा चंदन? बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बन रहा है और स्लोपिंग फॉलिंग जो स्लोप सप्लाई ट्रेंड लाइन का निकल रहा है, लग रहा है यहाँ पे मूवमेंट बनना चाहिए। और इमीडिएट जो लॉजिकल टारगेट है सप्लाई के हिसाब से वो 3 डिजिट 100 के आसपास होना चाहिए। तो 100 तक के लेवल पे काउंटर पे फोकस करना चाहिए। ये राय आपको दिख रही है इंद्रप्रस्थ मेडिकल पर लगभग 6% की तेज़ी, और काउंटर पिछले 5-6 दिन का कंसोलिडेशन जो आपने देखा है, बल्कि 10 या 11 दिन के ट्रेडिंग सेशन का, वो आपको न्यूट्रलाइज करता हुआ फिलहाल दिख रहा है। मानस जायसवाल साहब से जुड़ेंगे, 3:15 हो चुके हैं, और वो आपको एक बढ़िया सजेशन देंगे कल के सत्र के लिए। बताइए जायसवाल साहब, कहाँ नज़र, तेज़ी या मंदी? तेजी की तरफ रहेगी शैल जी, और वो स्टॉक है ONGC का। देखिए ONGC एक ब्रेकआउट देखिए खड़ा हुआ है, वहां पर कंसोलिडेट हो रहा है। 117 का एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, उसके ऊपर स्टॉक निकल गया है, लेकिन वहां पर कंसोलिडेट हो रहा है। मेरा समझना ये है कि क्योंकि ये ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ आया है, कल हमें फॉलो बाइंग जरूर देखने को मिलेगा। तो ONGC में खरीदारी करने की राय है। 122 के टारगेट रहेंगे, और जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो 116 रुपए के रहेंगे। एक अपडेट है वेंकीज में, ध्यान रखिएगा, वेंकीज में अपर सर्किट लग गया है। मेरे ख्याल से हम लोगों ने जो रिकमेंड किया था वो 2425 के आसपास किया था, 2600 का अपर सर्किट लगा है। मेरा समझना है कि कल हमें जो टारगेट मैंने मेंशन किए हैं 2700 रुपए के, कल आपको वेंकीज में देखने को जरूर मिल सकते हैं। जी, तो 10% सर्किट आपको वेंकीज में लगता हुआ दिख रहा है, और ये जो कॉल थी ये आपको आती हुई दिखी जायसवाल साहब से। सेवन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं दोनों प्रोडक्ट्स का वेंकीज के,
और बढ़िया ट्रेड आपके सामने बनता हुआ